नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त बड़ी ही तेजी से गरमा रहा है। हर तरफ एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ राजनीति ही राजनीति है, क्योंकि इस समय बंगाल में चुनाव हुए, पौंडीचेरी में भी चुनाव हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति है जो गरमाएगी भी। फिलहाल एक तरफ तो कोरोना गरमा रहा है और दूसरी तरफ ये एग्जिट पोल्स अपने नतीजे दे रहे हैं। हाल ही में कल ही जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं देखकर ये लगता है कि बीजेपी अपना अस्तित्व बनाती नजर आ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं गिरती भी नजर आ रही है एग्जिट पोल्स के आंकड़े। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर ममता बनर्जी अगर वापस से शासन में आ जाती है, ममता बनर्जी की सरकार आ जाती है, तो किसको नुकसान होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है वो गंवानी पड़ सकती है। और वहीं बात करें हमारी कांग्रेस की, तो कांग्रेस बिल्कुल लेफ्ट होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो एकदम साफ होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनको अगर जरा आपको विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे कि सबसे पहले टीएमसी की मैं बात करूं तो टीएमसी की जो वोटिंग हुई है फिलहाल 42% वोटिंग बताई जा रही है कि जो आंकड़े हुए हैं कि मतदान जो हुआ है वो 42% हुआ है टीएमसी का। वहीं बीजेपी की जो वोटिंग हुई है वो फिलहाल 39.2% की बताई जा रही है कि 39.2% जो वोटिंग यहाँ पर की गई है, क्योंकि अमित शाह का दावा है कि 200 प्लस जो सीटें हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही झंडा लहराएगा। लेकिन यहाँ जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे भी सामने आए हैं उनको देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी आ सकती है और कहीं ना कहीं टीएमसी भी अपना जो झंडा लहराने की कोशिश कर रही है। वहीं एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को जो अभी वोट मिले हैं वो मात्र 15.4% वोट अभी यहाँ कांग्रेस के खाते में गए हैं। और इन सभी वोटिंग पोल्स को देखकर तो ये लगता है कि टीएमसी का यहाँ पर जो दावेदारी है टीएमसी की भारी नजर आ रही है। लेकिन वही दूसरी अगर अदर पार्टीज की मैं बात करूं तो उन्हें सिर्फ 3.3% का ही मतदान मिला है। तो यहाँ पर अदर पार्टीज का जो है पत्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है। टीएमसी अपना झंडा लहरा रही है। और वहीं अगर हम बात करें एक बारी कि चाणक्य का जो सर्वे हुआ है उसमें टीएमसी बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं टीएमसी को, और वहीं 180 सीटों के आसपास यहाँ पर टीएमसी को मिले हैं। और वहीं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 108 सीटें ही बीजेपी के खाते में अभी तक आई हैं। तो इन आंकड़ों को, इन एग्जिट पोल्स को देखकर तो यही लगता है कि हाँ टीएमसी अपना झंडा लहरा रही है। वही रिपब्लिक सीएनएक्स की सर्वे में जो दिखाया गया है वहां पर पश्चिम बंगाल के जो वोट की मैं बात करूं तो टीएमसी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है पश्चिम बंगाल में। रिपब्लिक सीएनएक्स की एग्जिट पोल्स की मैं बात कर रही हूँ, जब बीजेपी को यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर बीजेपी का जो है झंडा लहरा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी को मिला है 42.75% मतदान हुआ है बीजेपी के खाते में। तो एक और तो यहाँ बीजेपी को बताया जा रहा है कि बीजेपी अपना झंडा लहरा चुकी है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी की मैं बात करूं, टीएमसी को सिर्फ 40.7% ही वोट हासिल हुए हैं। और वहीं एक और बता दें कि लेफ्ट कांग्रेस है जो कि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, तो लेफ्ट कांग्रेस को भी यहाँ वोट मिले हैं। 14.42% की जो मतदान मिले हैं वो सिर्फ कांग्रेस को मिले हैं, और कांग्रेस यहाँ भी अपना पत्ता साफ करती नजर आ रही है। फिर वहीं अन्य जो पार्टीज हैं उनकी बात करें तो उन्हें सिर्फ 2.76% का जो मतदान मिला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर टीएमसी जो है थोड़ी सी बीजेपी से कम नजर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल्स हैं, आंकड़े हर कोई अपने नए नए बताएगा, हर किसी के आंकड़े सही भी हो सकते हैं, किसी के आंकड़े और किसी के गलत भी यहाँ साबित हो सकते हैं। इंडिया टुडे की जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं वो बताऊं तो यहाँ पर बीजेपी को
134 से लेकर 160 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा रही है। तो ये इंडिया टुडे के जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं कि 160 सीटों को कवर कर सकती है बीजेपी, लेकिन टीएमसी यहाँ पर 130 से 150 सीटें ही कवर करती नजर आ रही है। तो इन आंकड़ों से देखा जा सकता है कि एक तरफ तो बीजेपी भी भारी है और एक तरफ टीएमसी भी भारी है। तो अब जब नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम सबके ये जो दिमाग में चल रहा है कि कौन सी पार्टी अभी अपना वर्चस्व लहराएगी, किसका वर्चस्व ऊंचा होगा, तो ये तो सिर्फ नतीजे आने पर ही निर्भर है। वहीं आपको बताएं कि एबीपी न्यूज के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें तमिलनाडु की जो मैं बात करूं वहां पे डीएमसी प्लस यूपीए की जो सीटें आई है वो 160 से 170 नजर आ रही हैं। तो वहीं एडीएम के प्लस एनडीए को मिली हैं 68 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आ रही हैं, एडीएम के खाते में आ रही है। वहीं यूपीए के में 170 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये संभावनाएं हैं। वहीं वोट की हम बात करें तो एनपीए के खाते में अभी तक 46.7% मतदान हुआ है। एनपीए पार्टी जो है उसको सिर्फ 46% वोटिंग यहाँ पे मिली है। और वहीं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को सिर्फ 35% ही वोटिंग हुई है। यहाँ पर 234 सीटों में से 118 की जरूरत है तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, देखना होगा कि यहाँ डीएमसी आएगी या एनडीए आएगी, किसका वर्चस्व यहाँ लहराएगा और कौन यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें कवर अप करके अपना झंडा लहराएगा। तो ये तो अभी इसमें कुछ कहना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार एक तरफ बीजेपी आ रही है तो एक तरफ दूसरी सरकारें हैं वो नजर आ रही है। कहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है तो कहीं तो कांग्रेस दिख ही नहीं रही और कहीं टीएमसी अपना वर्चस्व लहराने की कोशिश कर रही है। वहीं एक और जो एग्जिट पोल हमारे सामने आया है सेम रिपब्लिक सीएनएक्स का, जिसमें डीएमके को मिले हैं 160 से 170 सीटों की बढ़ोतरी करती नजर आ रही है। और वहीं दूसरी मैं बात करूं तो एआईएडीएमके की जो सीटें हैं वो 68% होती नजर आ रही है कि 58 से लेकर 68% तक एआईडीएमके जो है वो कवर अप कर सकती है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट सरकार के वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं। लेफ्ट सरकार से मेरा मतलब है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हर जगह तो नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि केरल में कांग्रेस की वापसी बिल्कुल संभावित है। ये संभावनाएं हैं कि केरल में कहीं ना कहीं तो कांग्रेस अपना झंडा गाड़ सकती है। और यही है कि विधानसभा चुनाव में केरल में जो अभी चुनाव हुए वहां पर जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि सत्ता में वापसी कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लेफ्ट पार्टी करार दे दिया गया है। अभी कह रहे हैं सब कि कांग्रेस एक लेफ्ट पार्टी हो चुकी है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर संभावना है कि केरल में वापस आ सकती है। और वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 में एनडीए सरकार के दावों का अनुमान बन सकती है, क्योंकि यूपीए को कड़ी टक्कर दे रही है। एनडीए को यहाँ पर 58 से 71 सीटें अभी तक मिल रही हैं। वहीं यूपीए को 53 से लेकर 66 यानी कि 53 सीटों से लेकर 66 सीटों की बढ़ोतरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एनडीए का जो वर्चस्व है वो आगे है। एनडीए की जो संभावित विजय जीत है वो साफ नजर आ रही है कि असम में कहीं ना कहीं एनडीए सरकार अपनी ताल ठोक सकती है और कह सकती है कि हम आ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूपीए और एनडीए दोनों की थोड़ी बराबरी चल रही है। एक 58 से 71 है तो एक 53 से 66 है। वहीं बात करें तो आंकड़ा अभी तक यहाँ पर 126 सदस्य ये असम विधानसभा में जो बहुमत हुआ है वहाँ 64 यानी कि 64% तक बहुमत हुआ है, मतदान हुआ है असम में। तो देखते हैं यहाँ पर किसका झंडा लहराता है, एनडीए आती है या यूपीए आती है, वो तो रिजल्ट्स आने पर साफ हो जाएगा। एक जो धुंधली सी हमारे बीच में एक अभी परछाई सी बन रही है कि ये सरकार आ सकती है या ये आ सकती है। एग्जिट पोल्स में जो नतीजे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं
एनडीए आगे है या फिर टीएमसी आगे या फिर यूपी है, वो आमतौर पर जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो एक जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। और वहीं केंद्र शासित जो प्रदेश है पौंडीचेरी में भी विधानसभा का कार्यकाल 8 जून को खत्म हो गया है। वहीं 30 सीटों वाली यूएसपी को 2016 में यूपीए की जीत हुई थी। आपको बता दें कि विधानसभा परिषद में, माफ कीजिएगा, 30 सीटों वाली विधानसभा परिषद में 2016 में यूपीए की जीत दर्ज हुई थी। 17 सीटें मिली थी यूपीए को। वहीं कांग्रेस की जो हैं यहाँ पर मात्र कुछ ही सीटें यहाँ पर आई थी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक बार यूपीए सरकार देखने को मिल सकती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही आंकड़े और यही अनुमान सामने आ रहे हैं कि कौन सी सरकार बनने वाली है। क्या टीएमसी आ सकती है पश्चिम बंगाल में या फिर बीजेपी आ सकती है। हाँ, अमित शाह जी जो हैं दावा कर रहे हैं ठोक ठोक के कि इस बार तो हमारा बीजेपी का ही कमल खिलेगा, लेकिन वहां पर टीएमसी भी कोई कम नहीं है। टीएमसी भी कह रही है कि हम ही हैं इस बार दोबाटी में। तो देखते हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं और कितना सच साबित होता है। तो आपको जल्द ही पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।